ध्यान दें, ये फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। लड़की अपने चेहरे पर सफेद पाउडर लगाती रही और यह पहली बार था कि वो सड़क पर खड़ी थी और सब कुछ इतना अपरिचित लग रहा था। उसके बगल वाली सबसे बड़ी बहन ने उसे अपने हाथ उठाना, अपना दूसरा पैर दरवाजे पर टिकाना और अपना हाथ बाहर की ओर हिलाना सिखाया ताकि ऐसा लगे कि वो काम कर रही है। जब वो 16 साल की थी तब से उसका एक स्टार बनने का सपना था। उसके तुरंत बाद उसके प्रेमी ने उसे बताया कि एक फिल्म बनाने में उसकी मदद करने का एक तरीका है। प्यार के वशीभूत होकर वो इतनी परवाह नहीं कर सकी और घर के कीमती गहने लेकर अपने प्रेमी के साथ मुंबई भाग गई। लेकिन मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल पुरुष ही ऐसा नहीं है। उसके सारे पैसे ठगने के बाद उसने वास्तव में उसे एक वेश्यालय में 1000 रुपये या लगभग 87 युआन और 43 सेंट की बहुत कम कीमत पर बेच दिया। गन परिवार ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति पर वे सबसे अधिक भरोसा करते हैं वो उन्हें ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा। 6 दिनों के हताश प्रतिरोध के बाद गन परिवार को अंततः जीवित रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जल्द ही उसने अपने पहले ग्राहक का स्वागत किया। मैडम ने पैसे का एक टुकड़ा लिया और एक टिप दी और भी अधिक और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे जला दिया। इस क्षण से वो अब निर्दोष गन परिवार नहीं है बल्कि पुनर्जन्म हुआ गंगू है जो अभी अभी आया है। उसे एक नया नाम दिया गया और अपने सुंदर चेहरे और वाकपटु मुंह के कारण गंगू जल्द ही यहाँ नंबर 1 बन गया। और हर बार जब वो सोने और चांदी के गहने कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता था तो वह इसे बिना किसी हिचकिचाहट के अन्य बहनों को दे देता था। इन बाहरी चीजों की तुलना में गंगू समझता है कि मानव हृदय अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने के बाद गंगू अपनी बहनों को काम छोड़कर फिल्म देखने ले गया, जबकि उसके बगल वाली मैडम कुछ भी कहने के लिए बहुत गुस्से में थी। उस दिन सुबह 4 बजे एक ग्राहक दुकान पर आया। ठग ने जब दुकान के बारे में सुना तो उसने पहचान लिया कि वो कोई दयालु व्यक्ति नहीं है। इतना अच्छा मौका। ग्राहक ने 2 गुने दाम मांगे तो गंगू को ही ले लो। उसने सेवा के लिए फोन किया और फिर ठगों से आधी रात के लिए नाश्ता खरीदने के लिए कहा, ये बहाना बनाकर कि वो भूखा है। जैसा कि अपेक्षित था, वो आदमी न केवल उग्र दिख रहा था बल्कि उसके पास एक बंदूक भी थी। जब उसने गंगू को देखा तो उसने बिना कुछ कहे उसकी पिटाई कर दी। लेकिन जब मैडम ने मदद के लिए गंगू की पुकार सुनी तो उसने कुछ नहीं किया और इसके बजाय हंसने लगी। बिल्कुल वही परिणाम था जो वह चाहता था। जब तक गंगू के चिल्लाने से आराम कर रही सभी लड़कियां सतर्क नहीं हुई तब तक मैडम ने दरवाजा खटखटाने का नाटक नहीं किया। लेकिन इस समय गंगू के पूरे शरीर पर अत्याचार किया गया था। उसके मुंह पर 4 टांके और पेट पर 15 टांके लगे थे। अस्पताल का दौरा करने आए थे, मैडम ने कहा। इतना कहने के बाद वो सांत्वना और माफी का एक भी शब्द कहे बिना अस्पताल से चले गए। इससे गंगू ने गुप्त रूप से मन बना लिया कि यदि वो जीवित रहना चाहता है तो केवल स्वयं ही वहां से गुजर सकता है। सिस्टर गन के परिवार को पता चला कि वो आदमी एक गिरोह का सदस्य था और उसने कई बुरे काम किए थे, लेकिन उन्होंने सुना कि उनका मालिक वास्तव में एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। न्याय पाने के लिए गंगू ने मालिक को पाया और उससे सभी अत्याचारों के बारे में शिकायत की। आदमी ने उसके खिलाफ अपराध किया था। उसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके पेट पर 10 मीटर लंबा घाव था। भाई वह भी इससे प्रभावित हुआ, लेकिन जिस बात ने उसे और अधिक प्रभावित किया वो लड़की का न तो विनम्र और न ही दबंग स्वभाव था। कुछ दिनों बाद विकृत आदमी फिर से गन के ब्रांड को देखने आया। गंगू ने सख्ती से दरवाजा बंद कर दिया और विकृत आदमी बड़ा मुंह लेकर आया। तभी दरवाजे पर एक लग्जरी कार आई। हाँ, वही आदमी था। 2 छोटे भाइयों ने उस विकृत आदमी को कमरे से बाहर निकाला। जब बड़े भाई ने उसे देखा तो वह पीछे मुड़ा और बड़ा मुंह बनाया। फिर उसने अपना सिर दबाया और घुट पर दस्तक देता रहा। सबसे बड़े भाई के क्रूर रूप ने गंगू को स्तब्ध कर दिया। वो 3 प्रकाश वर्ष से भी अधिक समय तक स्तब्ध रहा। प्रतिक्रिया देने के बाद गंगू उसके पैर छूने के लिए ऊपर गया और फिर सैकड़ों दर्शकों के सामने वापस चला गया। कुछ ही समय बाद बूढ़ा बस्टर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसे दोपहर का भोजन मिला। गैंगू ने स्वाभाविक रूप से अपनी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अपने सबसे बड़े भाई की शक्ति पर भरोसा किया। उस दिन स्थानीय पुलिस सुरक्षा शुल्क वसूलने आई और गंगू रोता रहा। अब किसी भी पेशे में काम करना मुश्किल है और मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है। यदि यह काम नहीं करता है तो अपने बड़े भाई से टिप्पणी करने के लिए कहें। जब काले पुलिस अधिकारी ने ये सुना तो वो मौके पर ही भयभीत और चिंतित हो गया। गंगू की शक्ति को देखने के बाद अन्य बहनों ने सुरक्षा शुल्क को 40% से घटाकर 20% करने की इच्छा व्यक्त करते हुए गंगू से अपना संरक्षक संत बनने का आग्रह किया और गंगू उम्मीदों पर खरा उतरा। उस दिन उसने सुना कि पड़ोस की मैडम ने एक और छोटी लड़की खरीदी है। ये जानने के बाद कि उसका भी अपहरण कर लिया गया है, गंगू ने एक कैंडी और जहर की एक बोतल निकाली। कैंडी चुनने का मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करना और जहर चुनना अचानक मौके पर ही मौत हो गई। छोटी लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जहर को छू लिया। गैंगू तुरंत समझ गया, इसलिए उसने लड़की के शरीर को छुड़ाने के लिए 10 गुना कीमत चुकाई। गैंगू ने ऐसा किया। एक तरफ उसने गरीब छोटी लड़की को बचाया और दूसरी तरफ उसने गरीब लड़की को बचाया। एक और क्योंकि उन्होंने भविष्य में जिला मेयर के लिए चुनाव लड़ने के लिए अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। एक निश्चित अवधि में चुनाव एक बड़े पैमाने पर बलिदान कार्यक्रम की तरह है। एक अन्य उम्मीदवार चिकन सिस्टर एक ट्रांसजेंडर है। वह लोगों का दिल जीतने के लिए फूलों के क्रॉस पर खड़ी होती है और चावल और सिक्के फैलाती है। चुनाव में सफल होने के लिए गंगू ने फिर से बिग ब्रदर से संपर्क किया, ये सोचकर कि वह यहाँ पैसे मांगने आया था। परिणामस्वरूप गन परिवार ने केवल उसे भूमिगत शराब व्यवसाय में प्रतिनिधित्व करने की पेशकश की और लाभ का केवल 20% लिया। बड़े भाई ने उसके साहस की सराहना की और मौके पर ही उसे अपना नया बड़ा भाई भी दे दिया। अप्रत्याशित रूप से उस रात बहन जी का छोटा भाई आ गया। गंगू को धमकी दी कि चुनाव से हट जाओ, नहीं तो अच्छे फल खाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगले दिन पता चला कि गंगू सोना के बारे में बहस कर रहा था और पुलिस दरवाजे पर आई और हर जगह तलाशी ली। हाँ, सीजन ने निषेध अवधि के दौरान शराब की अवैध बिक्री की सूचना दी थी, लेकिन गंगू जो 5 साल के लिए जेल जाने वाला था ने गद्दा उठा लिया। उसे कैसे एहसास नहीं हुआ कि उसने पहले से ही छोटी सी सावधानी बरती थी। लड़की पहले से। बहन जी के प्रचार भाषण के दिन गंगू ने सड़क पर एक बड़ा पर्दा खींच दिया और एक फिल्म दिखाई। उस युग में फिल्में इतनी दुर्लभ थी कि हर कोई उस रात फिल्म देखने के लिए सड़क पर भीड़ लगा देता था। दूसरी ओर सिस्टर चिकन के भाषण में कोई नहीं,
लेकिन अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो यह अकेले काम नहीं करेगा। इस दिन गंगू को गलती से कोने में एक पिंजरे में एक लड़की मिली। जब उसे पता चला कि उसकी सौतेली बेटी उसकी रक्षा करना चाहती है तो गंगू ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया और वह उस लड़की के लिए एक घर ढूंढना चाहती थी। यह व्यक्ति उसका छोटा प्रेमी है। 350 ग्राम सोना और 50,000 नकद, ये सब लड़की का है। उसने दांव लगाया, लेकिन दूसरे पक्ष ने देखा कि वो दांव लगा रहा है और उसने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। दूसरे पक्ष ने पकड़ लिया और अपनी सहमति व्यक्त की। गंगू ने अपना आशीर्वाद व्यक्त करने का नाटक किया और अपने प्रेमी को शादी के कपड़े पहने और जश्न मनाने के लिए सड़कों पर एक सफेद घोड़े पर सवार होकर देखा। गंगू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह रानी बनना चाहती थी तो ये सब इसके लायक था। उसे अपने बच्चों के बीच प्यार का त्याग करना होगा। निश्चित रूप से ग्रीन बहनें रेड लाइट जिले के मेयर के रूप में उनके चुनाव का जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़ी। इस भाषण में गंगू ने भाग्य की अनिश्चितता के बारे में बात की। जब वो 15 साल का था तब उसने अपना घर खो दिया था, लेकिन अब वो अधिक लोगों को घर दिलाने में मदद कर सकता है। इस पर उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वह है केवल एक ही वादा है, वह ये है कि वो अब से बहनों के लिए रहेगा। उन्होंने उन अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जिसके वे हकदार थे, लेकिन इससे पहले कि वे इसके लिए लड़ पाते आसपास के रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्कूल उनके पास आ गए। उन्होंने संयुक्त रूप से इस आधार पर अपील की कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट अशोभनीय है और अनुरोध किया कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। लेकिन ये सब बहाने हैं। वास्तव में उन्हें जमीन का वो टुकड़ा बहुत पसंद आया और वे इसका फायदा उठाकर कम कीमत पर कब्जा करना चाहते थे। सबसे बड़े भाई ने एक नजर में उनकी साजिश को भांप लिया, रियल एस्टेट वकील के कपड़े फाड़ दिए और उन्हें भगा दिया। तब सबसे बड़े भाई ने कहा, रियल एस्टेट डेवलपर मामले को निपटाने के लिए आगे आ सकता है, लेकिन स्कूल को चाहिए कि आप इसे स्वयं सुलझाएं। संयोग से गंगू एक रिपोर्टर से मिले, पहले उसके साथ एक साक्षात्कार स्वीकार किया, एक पत्रिका में छपे, प्रसिद्ध हो गए और फिर एक भाषण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। भाषण में गंगू ने रिपोर्टर द्वारा पहले से तैयार की गई पांडुलिपि को सीधे फाड़ दिया। न तो विनम्रता और न ही अहंकार के साथ कुर्सी पर बैठे और सामाजिक अन्याय हेलो के बारे में शिकायत की। कनाडा, मुख्य भूमि चीन, गुब्रा सविनबर्डन भी आपको कुछ $100 का मुआवजा देंगे और जब आपकी माँ आएगी तो आपकी माँ यहाँ आएगी। ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ, यह आमतौर पर ठीक है। उन सभी ने कहा कि आप एक बार यहाँ जा सकते हैं। ये भाषण समझ में आता है या नहीं, इसका निर्णय हर किसी को स्वयं करना है। लेकिन उनके भाषण ने सभी महिलाओं का सम्मान जीत लिया और वह उनकी आत्मा नेता बन गई। जल्द ही एक स्थानीय राजनीतिक बॉस स्माइली फेस के साथ मिलने आए। उन्हें उम्मीद थी कि गंगू अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनके लिए वोट जीत सकते हैं। गंगू का केवल एक ही अनुरोध था, वह प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे। निश्चित रूप से बॉस की डींगे हाँकने की कमी ने वास्तव में सदी की इस बैठक में योगदान दिया। एक देश के मुखिया का सामना करते हुए भी गंगू न तो विनम्र रहता है और न ही अहंकारी। उसका केवल एक अनुरोध है, उनकी कानूनी गारंटी को मान्यता देना, ताकि वेश्याओं को भी वे अधिकार और सम्मान मिल सके जिनकी वे हकदार हैं। एक उदार कार्य। अपनी भावुक टिप्पणियों के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस मामले पर चर्चा के लिए एक समिति गठित करेंगे। तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वह गंगू और उसके परिवार को अपना परिवार खोने नहीं देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने सम्मान के तौर पर गंगू को अपने सीने पर सफेद गुलाब भी दिया। घर लौटने के बाद गंगू के साथ एक रानी की तरह व्यवहार किया गया। उसके चारों ओर सफेद पंखुड़ियों से भरा आकाश था, जैसे कि वो इस लाल बत्ती जिले की मैडोना थी। लेकिन उसके जैसे लोगों का नाम इतिहास के इतिहास में नहीं लिखा जाना तय था। रेड लाइट इलाके के लोगों द्वारा उन्हें हमेशा याद किया जाता है, जबकि उनका चित्र पूरे 50 वर्षों तक इस ऊंची इमारत में लटका रहा। उनका भाग्य दुख से भरा था, लेकिन वह जीवन भर मुस्कुराने में असफल रहे। एक फिल्म स्टार बने, लेकिन अपने जीवन को एक फिल्म में बदल दें। किंचा पर ध्यान दें और दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ फिल्में इकट्ठा करने में आपकी मदद करें।